हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकवाना कोचिंग क्लासेस में। आज हम एमपीपीएससी प्री 2024 जो कि 23 जून को है, तो इसमें एमपी का वेटेज बहुत ज्यादा है। कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन एमपी के रहते हैं इसमें, तो इसीलिए हम आज एमपी की क्लास शुरू करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर किसे कहते हैं? देखो, मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर बताओ। मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर किसको कहते हैं? इंदौर को कहते हैं। और आपको पता है इंदौर का उपनाम क्या है इसका आंसर? इसी कारण से इसको बोलते हैं मिनी मुंबई। क्या कहते हैं? क्योंकि सबसे अधिक कपड़े आपको इंदौर में ही मिलेंगे और इसीलिए इसको बोलते हैं मिनी मुंबई। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, अगला लिखो। जो डबरा एक शहर है ग्वालियर में, है ना, ये किस लिए प्रसिद्ध है? कौन से कारखाने के लिए बताओ? डबरा जो शहर है ग्वालियर में, वो किस कारखाने के लिए प्रसिद्ध है? डबरा जो शहर ग्वालियर में है, वो किस कारखाने के लिए प्रसिद्ध है? तो लिखो शक्कर का कारखाना है। यहाँ पर आएगा शक्कर का। क्वेश्चन आएगा कि शक्कर का कारखाना कहां पर है, तो डबरा। और डबरा कहां पर मिलेगा आपको? ग्वालियर में। अगला लिखो, मध्य प्रदेश में हुणों ने आक्रमण, मध्य प्रदेश में हुणों ने आक्रमण किस शताब्दी में किया था? किस शताब्दी में किया था? मध्य प्रदेश में हुणों ने आक्रमण किस शताब्दी में किया था? ना, हुण के बारे में अपन पढ़ चुके, इतिहास में पढ़ाई था ना। तो हुणों का जो आक्रमण होता है 6वीं शताब्दी, है ना, 6वीं शताब्दी में। और शताब्दी का मतलब क्या होता है? 100 साल। क्या होता है? 100 वर्ष का जो समय होता है उसको बोलते हैं शताब्दी। 6वीं शताब्दी ईस्वी में, है ना, ईस्वी में, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है, तो ईस्वी में। अगला लिखना, मध्य प्रदेश के किस शहर में, मध्य प्रदेश के किस शहर में बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित संग्रहालय स्थित है? मध्य प्रदेश के किस शहर में बौद्ध धर्म से संबंधित संग्रहालय या पर्यटन स्थल है? संग्रहालय या पर्यटन स्थल भी होता है। संग्रहालय या पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश के शहर में बौद्ध धर्म से संबंधित संग्रहालय पर्यटन स्थल बताओ। अगर आपको एमपी में एक ही शहर ऐसा जहां पर बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने मिलेगा ज्यादातर, एक ही शहर, कौन सा? सांची। कहां पर है ये? सांची आपको मिलेगा रायसेन, क्योंकि यहां पर क्या है? सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। और यहां पर क्या है? तो महामोगलियन व मोगली पित्तूस की अस्थियां। और इसे यूनेस्को में कब शामिल करा? यूनेस्को को 1989 में, यूनेस्को ने 1990 में इसको शामिल किया। सही है। 86 में तो आपको खजुराहो मिलेगा,
और 1989 में आपको सांची का स्तूप मिलेगा। तो एमपी में एकमात्र शहर जहां पर बौद्ध धर्म के बारे में आपको ज्यादा पढ़ने मिलेगा, पर्यटन स्थल भी मिलेगा आपको, संग्रहालय भी मिलेगा। अशोक ने इसका निर्माण किया था और मोगली पित्तूस और महामोगलियान की यहाँ पर क्या अस्थियां रखी। महामोगलियान में मोगली पित्तूस की अस्थियां हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा था, मध्य प्रदेश उत्सव, मध्य प्रदेश उत्सव कहां पर आयोजित होता है, बता। मध्य प्रदेश उत्सव कहां होता, दिल्ली में। और भारत भवन कहां पर है, भारत भवन कहां पर आपको मिलेगा, भोपाल में। ये दोनों क्वेश्चन याद होना चाहिए, मध्य प्रदेश उत्सव दिल्ली में और भारत भवन भोपाल में। अगला लिखो, मध्य प्रदेश में एस्बेस्टोस, मध्य प्रदेश में एस्बेस्टोस किस जिले में पाया था, मतलब एमपी का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर एस्बेस्टोस मिलता है, जावा। एस्बेस्टोस आपको सिर्फ और सिर्फ जावा मिलेगा, कावना डूंगरी सुना ना, वहां पर। अगला लिखो, नचना कुठार, है ना, नचना कुठार रीवा में आपको मिलेगा। क्या है रचना नचना कुठार, है ना, लघु शिलालेख। तो नचना कुठार का जो शिलालेख कहां पर मिलेगा आपको, कहां पर मिलेगा, रीवा में। एक शिलालेख है ना, जो अशोक के अपन पढ़ रहे थे। अगर आप पूछे कोरंडम कहां मिलता, ये भी एक खनिज है। कोरंडम आपको कहां से मिलेगा, ये भी खनिज है। तो सिद्धि जिले में, सिद्धि। और सिद्धि से कौन सा जिला अलग होगा, कब कब अलग हुआ, सिद्धि से सिंगरौली अलग कब हुआ, सिद्धि से सिंगरौली अलग कब हुआ, ये तो पता होना चाहिए, और बहुत बार लिखा दिया 2003। 2003 में तो 3 जिले दूसरे थे, सिद्धि से सिंगरौली और जाबा से अलीराजपुर, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। सिद्धि से सिंगरौली अलग हुआ था 24 मई 2008 को, और 17 मई 2008 को जाबा से अलीराजपुर अलग हुआ। ये दोनों याद होना चाहिए, जाबा से अलीराजपुर। और सिद्धि से सिंगरौली पहले जाबा हुआ था और उसके बाद 8-10 दिन बाद सिंगरौली। और सिंगरौली क्या है, एमपी का पूर्वी जिला है। सिंगरौली क्या है, सिंगरौली एमपी का सबसे पूर्वी जिला है, सिंगरौली एमपी का सबसे पूर्वी जिला, ठीक है। अगर एमपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो एमपी का पश्चिमी जिला कौन सा है, अगर पूर्वी तो सिंगरौली हो गया, तो एमपी का पश्चिमी जिला कौन सा है ना। एमपी का सबसे पश्चिमी जिला अगर पूछे तो अलीराजपुर, कौन सा है, अलीराजपुर। और कहीं कहीं आपको जावा मिलेगा, अगर अलीराजपुर नहीं आएगा तो क्या आएगा, जावा, क्योंकि सबसे पहले अच्छा आंसर तो अलीराजपुर है, लेकिन अगर ये ऑप्शन है तो क्या आएगा, जावा। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि एमपी की पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा के बीच में जो सूर्य उदय होता है ना, तो कितना अंतर होता है, सूर्य उदय होता है ना, तो एमपी में सबसे पहले सूर्य कहां पर उगता है, सिंगरौली में। एमपी में सबसे पहले सूर्य कहां पर दिखता है, सिंगरौली में। और एमपी में सबसे बाद में सूर्य कहां पर दिखता है,
अलीराजपुर में। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? तो इन दोनों के बीच में अंतर है 30 मिनट का। कितना अंतर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एमपी की पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा के बीच में समय का कितना अंतर है? तो 30 मिनट का। ये अच्छे से याद रखना आप लोग। अगर यही क्वेश्चन अगर इंडिया में बने तो, कि इंडिया में अरुणाचल प्रदेश और झाबुआ, सॉरी गुजरात, इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी है, पूर्वी ये है और पश्चिमी गुजरात। तो इन दोनों राज्यों के बीच में समय का कितना अंतर है? पूर्वी राज्य और पश्चिमी राज्य के बीच में सूर्य उदय का जो अंतर है वो कितना है? कमलेश, 2 घंटे का। कितने का अंतर है? 2 घंटे का। याद रखना। भारत में सबसे पहले सूर्य उदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा गांव? वालांगूर में। और सबसे बाद में सूर्य कहां पर दिखाई देता? सरक्रिक। ये कहां पर मिलेगा आपको? कच्छ, गुजरात में, कच्छ के रण में। और कच्छ के रण में आपको पता है क्या है? सबसे मतलब बड़ा जिला है क्षेत्रफल में। कच्छ का रण भारत में सबसे बड़ा जिला क्षेत्र में। वहां पर गधों का मेला भी लगता है ना? सबसे अधिक गधे वहां पाए जाते हैं, एशियाई गधे। अगला लिखो। शर्मावती किस नदी का उपनाम है? शर्मावती किस नदी का उपनाम है? बताओ ना, यह याद होना चाहिए कि किस नदी का उपनाम शर्मावती है। किस नदी का उपनाम शर्मावती है? तो यह है चंबल का। किसका? चंबल नदी का उपनाम क्या है? शर्मावती। ये ध्यान रखना आपको। और चंबल कहां से निकलती? काकड़ी बड़ी तो शिप्रा आ जाएगी। चंबल कहां से निकलती? जानापा पहाड़ी, महू इंदौर से, है ना? जानापा पहाड़ी महू इंदौर से निकलती है। और किसमें जाके मिलती है? ये किसमें संगम होता है इसका? तो इसका होता है कोटा में। किसमें? यमुना में। सही है। इटावा, इटावा उत्तर प्रदेश। कोटा के थोड़ा आगे जाएंगे तो इटावा मिलेगा। और इटावा उत्तर प्रदेश में मिलती है, यमुना में, है ना? मतलब मिलती किसमें? संगम बोलते हैं जहां पर इसका मिलन होता। तो ये इटावा जिला है यूपी में, वहां पर यमुना नदी मिलती है। और चंबल पे जो मेन शहर है वो कौन से है? एक तो आपको पता है इंदौर कौन सी नदी पर है? इंदौर कभी मत गलती से मत लिख देना चंबल, है ना? क्योंकि इंदौर खान नदी पर है। भले चंबल वहां से निकलती है, इंदौर है खान नदी पर। तो चंबल पे कौन कौन से शहर है? चंबल में शहर कौन कौन से? मेन शहर रतलाम भी चंबल पे ही आता, ध्यान रखना। रतलाम किसमें आता है? चंबल नदी पर आता है। ठीक है। चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है ना? चंबल की सहायक नदियां पूछे तो सहायक का मतलब होता है जो नदियां उसमें मिलती है। तो एक तो शिप्रा भी मिलती है इसमें, है ना? फिर सिंध, पार्वती और काली सिंध, ये इसकी सहायक नदियां हैं। शिप्रा हो गई, सिंध हो गई, पार्वती हो गई और काली सिंध। नोट भी करते हैं ना, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। चंबल पे 3 परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी? चंबल नदी पर 3 परियोजनाएं कौन कौन सी? एक तो गांधी सागर, 3 परियोजनाएं चंबल पे, याद है। एक तो गांधी सागर, एक राणा प्रताप सागर, और जवाहर सागर, है ना? जवाहर सागर परियोजना, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर परियोजना, ये चंबल पर 3 परियोजनाएं हैं।
और आपको पता होना चाहिए गांधी सागर कहां पर है। गांधी सागर आपको मिलेगा मंदसौर में। और राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, एक आपको पता है एक कोटा में है और एक चित्तौड़गढ़ में। तो कोटा में कौन सा है? जवाहर सागर जो है कोटा में है, ठीक है। और राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, सही। राणा प्रताप सागर आपको चित्तौड़गढ़ में मिलेगा। धान अनुसंधान केंद्र कहां पर है? धान अनुसंधान केंद्र एमपी में कहां पर बताओ, कहां पर है? कमलेश, बड़वानी में। धान कहां पर मिलेगा आपको? बड़वानी में। धान का रिसर्च सेंटर कहां पर है? बड़वानी में। सोयाबीन का? सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? इंदौर में, परसों ही लिखा है ये इंदौर में। आम का? आम अनुसंधान संस्थान कहां पर मिलेगा आपको? रीवा, ये आपको मिलेगा रीवा में। ये क्वेश्चन भारत के है ना, भारत में आपको बहुत सारे पढ़ने मिलेंगे। चमड़ा कहां पर मिलेगा, चावल कहां पर है, दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर। एक क्वेश्चन यहां से ही बनता है हमेशा। इंडिया में चावल का कहां पर है ना? चावल अनुसंधान संस्थान इंडिया में कहां पर है? कटक। और कटक कहां पर है? उड़ीसा। तो बताओ कटक में किसका जन्म हुआ था? ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी जिनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था? ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी जिनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था? बताओ, याद होना चाहिए, इतने अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी जिनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ था? कटक उड़ीसा में। आलू आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर इंडिया में? इंडिया में तो मतलब सॉरी, एमपी में इंदौर है। आलू कहां पर है? आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? इंदौर में। लेकिन इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में कहां पर है? तो इंडिया में आपको पता है शिमला में, है ना, शिमला में। चलो वो तो बाद में अपन लिखेंगे, वो मत लिखो। एमपी का ऐसा कौन सा जिला जहां पर सबसे अधिक गेहूं होता है बताओ? एमपी में ऐसा कौन सा जिला है जहां सबसे अधिक गेहूं होते हैं? एमपी में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे अधिक गेहूं होते हैं? गेहूं। लिखो, एमपी के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? सर्वाधिक गेहूं। एमपी के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? सर्वाधिक। तो ये आपको मिलेगा होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद। एमपी में सर्वाधिक जो गेहूं होते हैं वो होशंगाबाद में। मैंने आपको क्वेश्चन लिखा था कि एमपी में न्यूनतम तापमान कहां पर होता है? एमपी में न्यूनतम तापमान कहां पर होता है बताओ? है
एमपी में न्यूनतम तापमान कहां पर होता है? मैंने आपको लिखा रखा क्वेश्चन, एमपी में न्यूनतम तापमान टेम्परेचर कहां होता है? अगर यहाँ पर क्वेश्चन उल्टा होता कि एमपी में न्यूनतम वर्षा कहां पर होती? एमपी में न्यूनतम वर्षा कहां पर होती? तो एमपी में न्यूनतम वर्षा होती है भिंड में। कितना, कहां पर? भिंड में 55 सेंटीमीटर। और एमपी में सबसे सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? पंचमढ़ी में। एमपी में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? पंचमढ़ी में। कितनी होती? 199 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पर क्वेश्चन अलग है, एमपी में न्यूनतम टेम्परेचर कहां होता? कहां पर होता बताओ? तो एमपी में न्यूनतम जो टेम्परेचर होता है वो होता है पंचमढ़ी में। कहां पर होता है? पंचमढ़ी में। अगर एमपी में अधिकतम तापमान कहां होता? तो उल्टा करना है बस। एमपी में सर्वाधिक तापमान कहां होता है? तो भिंड में। अरे जहां कम वर्षा होगी वहां टेम्परेचर बढ़ेगा ना। तो एमपी में सर्वाधिक टेम्परेचर कहां होता है? भिंड में होता है। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे को उल्टे हैं, ठीक है। अरे जहां पर वर्षा कम होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा वहां पर, और जहां पर वर्षा ज्यादा होगी तो वहां पर टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो सबसे अधिक वर्षा कहां हो रही? पंचमढ़ी में। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। सबसे कम वर्षा कहां पर हो रही? भिंड में। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। ऐसे याद रखना है।